सारी कायरो वाली है। जब तुझसे एक मच्छर तक नहीं मारा जाता तो क्यों आया है इस टाइटन ग्रह पर? मुझे पृथ्वी ग्रह पर वापस जाने दो। वहाँ पर मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। मैं वादा करता हूँ कि वापस टाइटन ग्रह पर आ जाऊंगा। तेरे ये बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे, समझा? हमें चकमा देके पृथ्वी ग्रह पर भागना चाहता है। मैं भाग नहीं रहा हूँ, बस कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊंगा, मेरा यकीन करो। बहुत देखे तेरे जैसे बहाने बनाकर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। एक बात याद रख, ये टाइटन ग्रह है। यहाँ पर एक बार जो आ गया उसके बाद उसकी लाश ही वापस जाती है, समझा? वीर एक मकसद के चलते पृथ्वी से टाइटन ग्रह पर आया था, जो पृथ्वी से करोड़ों मील दूर बसा हुआ था। टाइटन ग्रह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। वहाँ पेड़ 7 रंग के होते थे, पानी में सोने चांदी के गुण पाए जाते थे और पहाड़ हवा में उड़ा करते थे। इसके अलावा वहाँ पर एलियन रहते थे, जो न तो पूरे इंसान और न ही पूरे जानवर होते थे। लोग उन्हें मारकर उनकी एनर्जी से खुद को ताकतवर बनाते थे। यही टाइटन ग्रह पर जिंदा रहने का उसूल था। वीर को भी टाइटन ग्रह पर आए 4 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने किसी एलियन को नहीं मारा था और इसी वजह से लोग वीर का मजाक भी बनाया करते थे। सुनो, अगर तुम मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए पृथ्वी पर जाने दो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख क्या, 1 करोड़ देगा तो भी नहीं जाने दूंगा। टाइटन ग्रह के कुछ नियम हैं जिन्हें तू तोड़ नहीं सकता। काश खुराना अंकल की बात मानकर मैं यहाँ टाइटन ग्रह पर ना आया होता, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। वीर हताश होकर टेलीपोर्ट स्टेशन से वापस देवाश्रम में आ चुका था। देवाश्रम जो कि पृथ्वी से आए लोगों का बेस था। जब वो देवाश्रम में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। जिस देवाश्रम में हमेशा चहल पहल होती रहती थी, आज वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था वहाँ पर मातम मनाया जा रहा हो। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर, जो कि टाइटन ग्रह पर सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो अपने ग्रुप के साथ बातें कर रहा था। वीर कुछ लोगों के पास जाकर पूछने लगा, क्या बात हो गई? इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पर? तुम्हें नहीं पता? अरे कुछ देर पहले यहाँ एक सीक्रेट ब्लड एलियन आया था। ग्रैंड मास्टर अपनी टीम के साथ उसका शिकार करने लगा, लेकिन वो उल्टा ग्रैंड मास्टर के लोगों को मार कर चला गया। अब ग्रैंड मास्टर बहुत गुस्से में है। वो किसी भी तरह उस सीक्रेट ब्लड एलियन को मारना चाहता है। वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्या ग्रैंड मास्टर उसे अकेले मार लेगा? नहीं, तभी तो वो अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान बना रहा है। आज पूरा देवाश्रम ग्रैंड मास्टर के साथ मिलकर उसका शिकार करने जा रहा है। अच्छा, तो फिर मैं भी शिकार के लिए चलता हूँ। तू रहने दे, वो बच्चों की जगह नहीं है। तू आराम से अपने कमरे में बैठकर पोगो देख। क्यों? पूरा देवाश्रम जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? ऐसी गलती हमसे हो जाती। अच्छा, तुम जाना चाहते हो ना? रुको व्योम, यहाँ ना। आज वीर भी शिकार पर चलने के लिए कह रहा है। व्योम की बात सुनकर सभी लोगों ने एक ठहाका लगाया। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा व्योम। सारा देवाश्रम जा रहा है, कम से कम एक नौकर तो होना ही चाहिए। व्योम बाकी लोगों के साथ ग्रैंड मास्टर के पास चला गया था। तभी वीर ने कहा, हंस लो मेरे ऊपर जितना भी हंसना चाहते हो, क्योंकि बहुत जल्द खून के आंसू रोने वाले हो। कुछ ही देर बाद पूरा देवाश्रम शिकार पर जाने के लिए तैयार हो चुका था और व्योम ने अपना सामान वीर को दे दिया था। वीर नौकरों की तरह उन लोगों का सामान ढोकर ले जा रहा था। उसकी हालत किसी जानवर से कम नहीं हो रही थी। करीब 4 घंटे चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर वो एलियन रहता था। मेरी बात ध्यान से सुनो। सब लोग यहीं पर छिपकर एलियन के बाहर आने का इंतजार करेंगे और उसके बाहर आने पर ही वार करेंगे। याद रहे, सिर्फ मैं ही उसके ऊपर आखिरी वार करके उसे मारना चाहता हूँ, तभी उससे मेरा बदला पूरा होगा। वीर दूर से खड़े होकर सारा नजारा देख रहा था। उस एलियन का सर बैल का, सींग गेंडे का और शरीर घोड़े का था। उसके हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ी थी जो हवा से बातें कर रही थी। पल भर में ही एलियन अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी से ग्रैंड मास्टर की सवारी के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो लोगों को इतने आसानी से मारता हुआ आगे बढ़ रहा था जैसे ये उसका रोज का काम हो।